रख देंगे और यही हवाई में दिल्ली वाले रहने वाले हैं। आप कितना भी जोर लगा ले, क्योंकि आज कितना तारीख हो गए, 3 तारीख हो गए है ना, 8 तारीख को, आज 5 तारीख है, सॉरी आज 5 तारीख है, यानी कि लगभग वो 2 दिन है, 6-7 2 दिन है। और 8 तारीख को इन्होंने वादा किया था, लेकिन इसमें बीजेपी की कोई गलती नहीं है। पूरा ग्राफ तैयार है रुपया देने के लिए, कैसे किस किस तरीके से खाता में जाएगा। पढ़ के आए हैं, देख के आए हैं, ये बताइए। ये सारे जो है ना बीजेपी वाले जो है, देखो ऐसे मैं बार बार यही कहती हूँ कि इनके ऊपर जिसने भी विश्वास किया उसने उसी को धोखा पक्का दिया है। जिन्होंने भी जिस भी पार्टी ने विश्वास किया उनको भी धोखा दिया, और जनता ने जब विश्वास किया तो जनता को भी ये लोग धोखा देने का काम कर रहे हैं। और जो 2500 की बात है, पहली कैबिनेट से पास होने की बात कह रहे थे कि पहले कैबिनेट में पास होंगे और 8 तारीख को आपके खाते में जाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं, ये गलती जनता की नहीं है और ये गलती बीजेपी की नहीं है या मोदी जी की भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने ये बोला था 8 मार्च को मिलेगा, ये नहीं बोला था कि 2025 में, 2026 में, 2027 में, 2028 में या 2050 में मिलने वाले हैं। इसीलिए हाई तौबा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मोदी जी तो यही आके बोल देंगे कि हमने तो बस डेट बताया, सन नहीं बताया। डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख चलता रहेगा और ऐसे ये लोग अपना आगे बढ़ते। सरकार ने ऐलान नहीं किया, लेकिन बीजेपी की जो है ना, बीजेपी की जो हरकतें हैं वो देख के बता रहे हैं। क्या क्यों नहीं पता, नहीं पता होता है, क्यों नहीं पता होता? जब इंसानों का ये पता, आधिकारिक बयान नहीं है, आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? बीजेपी की एक बात बताइए, बीजेपी ने कौन सा वादा पूरा किया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया है क्या? आज रुपये का रेट कहाँ पहुंच गए हैं? एक बात बताइए, रुपये का रेट कहाँ पहुंच गए हैं ये बताइए मुझे। डॉलर कहाँ पहुंचे हुए हैं? जो आप इतना ज्यादा जो समझागिरी कर रहे हैं कि इन्होंने आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन मोदी जी ने आके बोला तो था ना कि 8 मार्च को देंगे महिला दिवस पर। पीछे हो जाए खाता तो आप लोग तो खाली करके छोड़े हैं। एक बात बताइए, ये पता नहीं कहां से बनकर पत्रकार बन के आए हैं, बीजेपी ऑफिस से बन आए हैं, ये कहां से आए हैं? मोदी जी ने आपको भेजा, ये तो ऊपर वाले जाने में। एक बात बताइए, जब वो लोग देने का वादा ही नहीं किया है, देने का उनका मूड ही नहीं है। पहले जो सीएम है वो आके बता दी खजाना खाली है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि 2500 रुपये। आप आम आदमी पार्टी सड़क पे उतरे हुए हैं कि 2500 कब मिलेंगे, और ही जनता है, जनता अभी भी विश्वास में अटके हुए है कि नहीं हमें तो शायद मिलने वाले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के, बीजेपी के कोई गलती नहीं है, ये हमारी गलती है जो हमने विश्वास किया है। और 8 मार्च को ले बोला है ना, 8 मार्च ये नहीं बताया, सन नहीं बताया। मैं कोई अफवाह नहीं फैला रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ रजिस्ट्रेशन शुरू है, पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी और रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। आपको किसने बताया? पेपर में आउट हो गया, पेपर में आउट हो गया। 8 मार्च को खाते में पैसा आने वाले थे, ठीक है। इन्होंने अब महिलाओं को बुला के, अभी जो एक आए हैं न्यूज में भी देखा है वो चीज, ठीक है। लेकिन 8 मार्च को तो इन्होंने बोला था खाते में पहुंच जाएंगे, खाते में आने वाले थे ना, रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद कह रहे, अभी इनका नेता ने भी बताया, पहले पूरी सब कुछ भरा जाएगा, फिर उसके बाद इंक्वायरी होएगा कि कौन उसके बराबर है, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। पहले बोला था महिलाओं को मिलेगा, लेकिन अब उसमें कैटेगरी आ गए हैं, आप कैटेगरी आ चुके हैं। विकास जरूरी है। वादा किसने किया था? बीजेपी ने किया था क्या? नहीं, 2500 रुपये देने का वादा क्या हमने किया था? ये दूसरे बोला था। एक बात बताइए, और भी काम ने भी किया था 1100 का, 4 साल बाद दिया। तो 1100 का कब वादा किया था केजरीवाल ने? कब किया था बताइए? 4 साल के बाद दिया है ना। केजरीवाल ने ये नहीं बोला था कि 8 मार्च को देंगे, ये बीजेपी ने बोला था। मोदी जी आके आप बोल के गए थे ना कि 8 मार्च को देंगे। केजरीवाल ने जो वादा किया, आप केजरीवाल को साइड करिए, क्योंकि केजरीवाल अभी नहीं है सत्ता में। सत्ता में जो है, सत्ता में अभी बीजेपी है, और बीजेपी ने जो वादा किया उसको पूरा करना चाहिए। क्योंकि एक बात बताइए, इन्होंने बोला सारी जो सेवा है वो जारी रहेंगे, ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक अच्छे से वो रहेंगे, जिस तरीके से पिछली जो सरकार की सुविधा दिए थे, यानी कि जो ये लोग फ्री की रेवड़ी बोलते थे, ये जो बता दिए कि जन सेवा वो उपलब्ध रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। तो देखना होगा कि क्या कुछ होने वाले। देखो मैं एक बात साफ क्लियर बता दूं कि 2500 रुपए की जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं ना, कब मिलेंगे कुछ नहीं पता, ये हवाई में रहेंगे। आप देखते जाइए, 2 दिन है, 2 दिन रह गए हैं। अब 2 दिन के अंदर ये लोग रजिस्ट्रेशन शुरू करवा सकते, कुछ भी है, ए टू जेड कुछ भी कर सकते हैं। सीएम रेखा गुप्ता जो है, उन्होंने बोला कि मैं बनिया की बेटी हूँ, मुझे पता है कैसे करना है, ठीक है। दिल्ली वालों को क्या कुछ मिलने वाला है ये तो दिल्ली वालों को खुद पता है। अभी मैं कुछ बोलूंगी तो बहुत जल्दबाजी हो जाएंगे, लेकिन 8 मार्च करीब आ रहे, तो 8 मार्च के लिए मैं ये जरूर बोलूंगी, 8 मार्च को कोई महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाले, इतना लिख लीजिए।
उम्मीद कहाँ से होगा? एक बात बताइए, रेखा गुप्ता तो बस एक सीएम बने हुए हैं ना, काम कौन करेगा? काम तो मोदी जी और अपना अमित शाह है। अमित शाह और मोदी जी सब कुछ करने वाले हैं ना। ये सब मैं बताऊं बदल दे, हम तो चाहते हैं कि बदल दे। हम तो चाहते हैं कि मलाईदार रोड बना दे, ये लोग ये कर दे, चमका दे पूरी तरीके से, यमुना की सफाई करेंगे। एक बात बताइए, यमुना में जो मशीन उतारा इन लोगों ने, सरकार गठन होने से पहले मशीन उतार दिया। ये एलजी ने उतारा, ये सरकार गठन होने से पहले किसने उतारा? क्या पहले ये जो मशीन थी कि धरती के नीचे थे या आसमान के ऊपर था जो उतर आया तुरंत ही? आप खुद बताइए, यमुना की सफाई कहाँ हो रहा है? बस वो मशीन घूमे जा रहे। देखिए ये लगातार जो है ये लोग ये हवा में रहेंगे। आप दिल्ली के अंदर बस एक चीज होगा, एक समुदाय के जरूर चूड़ी टाइट हो जाएंगे, ये सही है। क्योंकि एक बात बताओ कि जीतने से पहले ये जो पर्पल गन ये जाके क्या बोल रहे, दुकानों में जाके कह रहे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मुस्तफाबाद के विधायक और उसके बाद आपका नजफगढ़ के विधायक क्या बोल रहे हैं कि जगह का नाम बदलो, तो नाम और उसके बाद देखिए दाएं बाएं घूमने वाले हैं। अब दिल्ली वालों के साथ भी वही होने वाले हैं जो बाकी राज्य में हुआ है। उम्मीद लगा के मैं ऐसे नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला कि लायक है या नहीं है, मैंने ये नहीं बोला। जब उन्होंने उनके आए हैं, मुख्यमंत्री पद में हैं, वो सम्मानित पद में बैठे हुए, मैं वो ये नहीं बोलूंगी कि क्या हम ये देखना है कि क्या कुछ विकास करेंगे। वो विकास क्यों विरोध नहीं करूंगी? 8 तारीख आ रहे तो विरोध नहीं करना चाहिए। 8 तारीख आ रहे हैं ना, हमें ये बोला था कि महिलाओं को मिलेंगे, अब कैटेगरी आ गए उसमें, अब उसमें देखा जाएगा ये लोग, तो इसीलिए हम लोग विरोध करें क्योंकि बीजेपी को हमने अच्छे से देखा है। बीजेपी, एक बात बताइए, बीजेपी किसकी सगे है ये बता दीजिए, किसकी सगे है? बीजेपी महाराष्ट्र में गए थे, महाराष्ट्र में क्या सिंधे के सगे हुए हैं? बीजेपी जो है अकाली दल के, शिरोमणि अकाली दल के थे, क्या उनके सगे हुए? परिवार? कौन सा परिवार? कौन सा परिवार? कौन सा परिवार? परिवार जो है ना, परिवार सुनिए मेरी बात, एक बात बताइए, परिवार अगर होता ना तो परिवार का दुख दर्द को समझते। परिवार होते ना तो ये लोग लॉ एंड ऑर्डर ठीक करते। पहले भी दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर किसके पास में थे, और अभी भी ये नहीं कि सीएम चेंज हुआ है, सीएम चेंज है, दिल्ली सरकार के अंडर में दिल्ली पुलिस नहीं आते, लेकिन इसमें बीजेपी है तो इसलिए डबल इंजन का सरकार है, तो बीजेपी के हाथ में पहले भी लॉ एंड ऑर्डर था और अभी भी है। क्या दिल्ली का व्यवस्था, क्या यहाँ पर ऐसा व्यवस्था है जैसे कैपिटल के अंदर होना चाहिए? राजधानी है ना दिल्ली, दिल्ली के अंदर क्या ऐसा व्यवस्था है? आप मुझे बताइए। तो ये सारी चीजें क्यों? अब ये पहिया नहीं गायब हो गए थे? अवध ओझा की गाड़ी का चारों पहिया नहीं गायब हो गए थे? हाँ, चेन स्केचिंग नहीं, वो नहीं के नहीं जा रहे थे क्या? लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहे? कहाँ रहते हैं आप पत्रकार है क्या है? कहाँ रहते हैं आप एक बात बताइए, ये सब न्यूज आपको दिखाई नहीं देते क्या? पेपर खोलते साथ ही क्या कुछ दिखाई देते दिन भर में? तो ये सारी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी? बीजेपी के हाथ में है ना। तो बीजेपी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी कहते हैं महिलाओं के सम्मान में, भाजपा कहता है मैदान में, तो तमाम तरीके से वादा जो ये लोग करते हैं, तो ये सारी वादे को हमने देखा है। अभी रेखा गुप्ता से जब सवाल किया महिला सुरक्षा के ऊपर तो वो दाएं बाएं घुमाने लग गए बातें। आप खुद बताइए कि खुद महिला है, उनको तो सिक्योरिटी मिल गए हैं, लेकिन उसके बाद दाएं बाएं घुमाने लग गए। 2500 रुपये की बात करते तो कहते हैं कि हमने वादा किया, हम देखेंगे, हम करेंगे। तो सारे जो बातें हैं इनकी हवाई है। आप देखते जाइए 8 मार्च को दिल्ली वालों को क्या कुछ मिलने वाले हैं। नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। मैं तो खुश हो जाऊंगी नहीं मिलेंगे तो, क्योंकि क्या है ना, देखिए एक बात होता है, हम जब किसी को देखते हैं, बार बार देखते हैं, उनका आदत हमें पता चल जाते हैं। बीजेपी आपने यूपी में दिया, हरियाणा में दिया, महाराष्ट्र में दिया, छत्तीसगढ़ में दिया है, राजस्थान में दिया है, मध्य प्रदेश में दिया है, और तमाम जगह पे बीजेपी है। तो हमने वहाँ पर देखा है बीजेपी रहते हुए किस तरीके से हरकतें हो रहा है। बीजेपी रहते हुए जो दलित का जो दूल्हा है वो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते। बीजेपी रहते हुए दलित महिलाओं के साथ किस तरीके से बलात्कार होते हैं। बीजेपी रहते हुए किस तरीके से हो रहा है। तो ये सारी चीजें दिखाई दे। उसके बाद भी जब दिल्ली वालों के दिल में जब बीजेपी ने राज किया है, 48 सीट से जब बीजेपी जीते हैं, तो ये देखना होगा कि दिल्ली वालों को क्या तोहफा मिलने वाले, इंतजार करना पड़ेगा हमें।